कबीर साहब कहते हैं, हे सज्जनों, आज काल दिन के ही कमें। आज कहिए जन्म लेना, काल कहिए मृत्यु को पाना, मृत्यु को प्राप्त होना। ये दोनों के बीच में इस प्रकार शरीर नहीं रह सकता है जैसे कच्चे घड़े में नीर पानी को भरो जाए तो थोड़ी देर के बाद गल करके और घड़ा विगस जाएगा, पानी बह जाएगा। इसी प्रकार ये शरीर कब तक रहेगा? जब तक उसका सांस पूरा हो जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उस पर गुमान क्या। ये 2 से 10 नंबर की शाख। अब 91 नंबर के शब्द में सदगुरु क्या कहते हैं? तनाधर सुखिया रावण देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तनाधर सुखिया रावण देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सबका किया हो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया काऊ न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। हे सज्जनों, इस शरीर धारण करके और सच्चा पारक का बोध न हुआ अथवा सच्चे पारक की संत निर्णयकारी न मिल पाए तो इस शरीर में दुख ही दुख भोगना पड़ता है। क्यों कि शरीर संबंध तक ही रहे, शरीर की विषय वासना में ही रहे तो उसमें सुख कोई नहीं है। भले ही उदय अस्त की बात करते रहें, जन्मते लेकर के मृत तक की बात करते रहें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। अब आगे सतगुरु क्या कहते हैं? बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या सदगुरु कहते हैं, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, बाटे बट अनुसार, क्या ग्रस्त क्या बैरागी। यच्च सच्चा शोध बोध न हुआ, स्वरूप स्थिति का ज्ञान न हुआ तो चाहे गृहस्थ हो चाहे बैरागी हो, बैरागी को बैराग का दुख रहेगा क्योंकि मेरा बैराग कभी फैल न हो जाए। गृहस्थ को गृहस्थी का दुख रहेगा कि मेरी गृहस्थी फैल नहीं हो जाए। इसी प्रकार मोटे रूप में, छोटे अर्थ में दोनों ही दुखिया हैं।
शुक्राचार। सदगुरु कबीर साहब ने शुक्राचार व्यास को कहा है और वेदांत की कल्पित वाणी को यहाँ खुलासा कर दिया है। वेदांत बोलता है कि शुक्राचार व्यास को माया का अति दुख था, भय थी। तो ये वेदांत में गुरुवा लोगों ने ऐसी कल्पित वाणी लिख दिया है कि वे 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में ही रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी पोल को सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में खुलासा कर दिया है। आगे सदगुरु क्या कहते हैं? योगी जंगम तापस के योगी जंगम तेत दुखिया तापस के दुख दूना हो। योगी को अपने योग का दुख है। 12 प्रकार के योगियों में 12 प्रकार के योगियों में अपने अपने योग का सबको दुख है। यदि कहीं मेरा योग फेल हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कल्पना किया है कि मुझको परमात्मा के दर्शन नहीं है पाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है पाएंगे। शिवाचार को जंगम का शिवाचार का दुख है। यदि मेरा शिवाचार छूट जाएगा तो नरक में चला जाऊंगा। सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा उसको इनकी कल्पना को दर्शाया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साच जो निर्णय रूपी बात है, मेरे पारक पद की निर्णय रूपी बात है। यदि मैं इसको संसार के बीच में कहता हूं तो संसार रूठता है, अरुष्ट होता है, नाराज होता है। और यदि मैं झूठ बोलता हूं सब लोगों की समान, तो संसार अंधकार अंधविश्वास में काफी समय तक, जाने कब तक उलझा रहेगा। इसलिए झूठ में कहने वाला नहीं। साच कहूं तो सब जगह कीजे, झूठ कहा ना जाई। कहे कबीर भयो दुखिया मेरा चराई हो। कहे कबीर भयो दुखिया मेरा चराई हो।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आज काल की बात तो क्या है, लेकिन प्राचीन काल से लेकर के जो लोग कल्पना में रहे, ईश्वर ब्रह्म की खोज में रहे, अथवा योग समाधि या ज्ञान कर्म कांड करके ईश्वर को पाने के लिए सारे आडंबर रचे गए, वे लोग एंड में उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो वे अति दुखी रहे। एंड में उनको मालूम हुआ कि वो जो मैं पाना चाहता था वो मुझको कोई प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे सज्जनों, बाहर भटकने से काम नहीं चलेगा, अपने अंतर्मुख जाओ, अंत्याकरण में जाओ, अपनी स्वरूप स्थिति में जाओ, तब तुम्हारा कल्याण और आपका भ्रम छूटेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी का दाम देता हूं।